क्या डेफिनेशन बनेगी बेटे इसकी? द टाइम रिक्वायर्ड, ये वो टाइम है बेटे जो दरकार हो, चाहिए हो, और किस काम के लिए चाहिए हो? टू कन्वर्ट, कन्वर्ट करने के लिए, हाफ ऑफ कन्वर्ट, हाफ कंसंट्रेशन, हाफ अमाउंट बेटे, हाफ ऑफ रिएक्टेंट्स, मिकदारें बेटे रिएक्टेंट्स की, हाफ ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए इज कॉल्ड, उसका नेम बेटे मैं रख रहा हूँ हाफ लाइफ, उसका नेम बेटे मैंने हाफ लाइफ रख दिया है, या बेटे हाफ लाइफ पीरियड रख दिया है। उसका नेम क्या रख दिया बेटे? हाफ लाइफ और हाफ लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड भी उसे कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड भी कहा जाता है। गौर कर लो बेटे, किससे ज़ाहिर करते हो? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इसे बेटे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? बाई टी 1/2, या बेटे आपको लिखा हुआ मिलेगा T0.5, ये बेटे लिखा हुआ आपको मिले T1/2 और बेटे T0.5। गौर कीजिए बेटे, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, 4 नज़र आ रहे हैं रिएक्टेंट, और बेटे हुआ क्या, कुछ देर गुजरी और बेटे पता चला उस टाइम के बाद कि ये सिर्फ 2 रिएक्टेंट रह गए बस, और बाकी कौन बन गए? कोई बेटे प्रोडक्ट्स बन गए। ये कौन है बेटे? दीज आर द प्रोडक्ट्स। अब मुझे बताइए, आधे रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए, आधे रिएक्टेंट बच गए बेटे। इसके लिए जो टाइम लगा होगा ना बेटे, वो कितना लगा होगा? T1/2, ये वाला टाइम बेटे लगा होगा। गौर कर लीजिए फिर, हाफ अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो क्या हो गया बेटे? प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ये कौन है? ये भी रिएक्टेंट है, अभी बचा हुआ है, इससे आगे बेटे हाफ लाइफ हो गई, फिर एक रह जाएगा, फिर एक का आधा रह जाएगा, उसको हम कहेंगे। चेक करते हैं आगे, जनरल एक्सप्रेशन क्या है? जनरल एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का जनरल एक्सप्रेशन क्या है बेटे? T1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू initial concentration of reactant raised to power 1 less than order of reaction, order of reaction से 1 नंबर कम। दोबारा बेटे लिखने लगा हूँ, ज़रा समझना इसको बेटे। द हाफ लाइफ, जो हाफ लाइफ बेटे है, किसकी हाफ लाइफ बेटे? हाफ लाइफ पीरियड। द हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और किस किस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन मिकदारें ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की रेज टू पावर, रेज टू पावर, रेज टू पावर, जिसकी पावर है बेटे 1 लेस दैन, एक बेटे 1 लेस दैन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 लेस दैन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से 1 नंबर कम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से 1 नंबर कम। तो मुझे को बेटा बताए, ये कौन है? हाफ लाइफ बेटे, ये कौन है? इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। और बेटे ये वाला n जो है, ये कौन है? ये कौन है बेटे? ये वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपने कितने सब्ट्रैक्ट किए? 1, और उसके नतीजे में जो पावर बनी वो लिखनी पड़ेगी आपको। इसका मतलब हाफ लाइफ का ताल्लुक तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बना, हाफ लाइफ का ताल्लुक बना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। 3 बातें इसकी बना रहा हूँ, 3 बातें ज़रा देखिएगा कौन कौन सी बेटे। हमारे सिलेबस के मुताबिक ये 3 कंसेप्ट्स आपको ज़रूर आने चाहिए बेटे। कौन कौन से?
पहला नंबर बेटे, फिर दूसरा बनाऊंगा अभी, और फिर थर्ड बनाते हैं, देखते हैं इन तीनों में क्या चीज़ सीखनी। ये सीखने लगे हैं बेटे, गौर करें। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के लिए बेटे n की वैल्यू बताओ। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। बेटे सेकंड आर्डर के लिए बताएं। सेकंड आर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 2 होगी। और बेटे थर्ड आर्डर के लिए, थर्ड आर्डर रिएक्शन के लिए बेटे n की वैल्यू 3 होगी। इसका मतलब n की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू 3। बेटे अब फार्मूले बनवाएं। इधर ज़रा देखो बेटे, t½ में कोई फ़र्क नहीं है, 1 में कोई फ़र्क नहीं, a में फ़र्क नहीं, s n की जगह 1 लिख दूँ। बेटे यहाँ 1 - 1 जवाब बताएं। इसका मतलब t½ लाइफ ऑफ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, ताल्लुक कोई नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है किससे? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। अब बेटे इसके लिए फार्मूला बनवाओ। बेटे ये 2 यहाँ लिखना, 2 - 1 क्या बचेगा? t1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻1। और बेटे ये अगर इसकी जगह मैं 3 रख दूं, फिर ये बनेगा t1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻2। अब एक मैं लिख देता हूं, इसकी बात क्या कहता है ये, नेक्स्ट की ज़रूरत हमें नहीं है। लिखने लगा हूं बेटे, इसकी बात लिखने लगा हूं। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है इज इंडिपेंडेंट, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इंडिपेंडेंट किसका? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। बेटे आप ज़रा बताओ इसको कैसे लिखोगे? द हाफ लाइफ इज इनवर्सल ऑफ सेकंड आर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या कहोगे? द हाफ लाइफ ऑफ थर्ड आर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आगे चलते हैं बेटे। अगर इसको हल करें, इसको सॉल्व करें, तो इसका सलूशन बनता है वो बेटे हम डिराइव नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिखने की हमें इजाज़त है बेटे। इसलिए एफएससी में हम लिख लेते हैं कि a⁻0, ये ना भी लिखते तब भी ठीक था बेटे। a⁻0 तो कोई इसका रोल ही नहीं है, इसलिए लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, बेशक ना लिखें। बताओ इसका आंसर बेटे क्या बनाया साइंटिस्ट ने? उन्होंने इसका जवाब बेटे बनाया, इसका t1/2 इज इक्वल टू क्या बेटे? 1/k a⁻1। और इसकी जब डेरिवेशन की तो बेटे 0.693 वैल्यू यहाँ ऊपर आती है। लेकिन आपसे जो मैंने पूछना है वो फिर अभी पूछते हैं। और बेटे इसका आंसर देखते हैं क्या बनाया गया, डेराइव करके क्या आंसर आया। इज इक्वल टू 1.5/k a⁻2। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, हाफ लाइफ और के का क्या ताल्लुक है? शाबाश। और आप बेटे रेज कर दूंगे क्योंकि इसका रोल ही कोई नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है। इसमें ए रेज कर दें? नहीं। इसमें कर दें? नहीं कर सकते बेटे। ये हमारे एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक है जिसका बेटे ताल्लुक नहीं है किससे बेटे? इनिशियल कंसंट्रेशन से। वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आर्डर का हाफ लाइफ पीरियड है। आगे बढ़ते हैं बेटे, इसकी एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल बेटे, एग्जांपल 1।
और फिर दूसरी एग्जांपल लेंगे बेटे। N2O5 की डीकम्पोजिशन इस पे डिपेंड करती है बेटे, द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ये वाला भी। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट किस पे बेटे, एट 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटे। एज हैज़ हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ कितना है, हाफ लाइफ बेटे 24 मिनट्स। इसका हाफ लाइफ 24 मिनट। दोबारा बताओ, किसका तोड़ फोड़ हो रही है बेटे, और किस टेम्परेचर पे हो रही है, और उसका टाइम कितना है, टाइम इसका नाम खास है हाफ लाइफ। आगे चलते हैं बेटे। दिस हाफ लाइफ, यही जो हाफ लाइफ है फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ, तोड़ने के लिए डिकम्पोज करने के लिए, ऑफ N2O5, N2O5 का रिमेन्स सेम कांस्टेंट। ये बेटे कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, कांस्टेंट रहता है। किसके लिए बेटे, फॉर एनी इनिशियल कंसंट्रेशन, फॉर एनी इनिशियल इब्तदाई, इनिशियल इब्तदाई को कहते हैं कंसंट्रेशन के लिए। देयरफॉर नतीजा क्या निकला बेटे, देयरफॉर नतीजा यह निकला, देयरफॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 की एट कितने पे बेटे, एट 45 डिग्री सेल्सियस इज फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। तो बेटे हमें कैसे पता लग गया ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है जी, बेटे हमें कैसे पता लग गया ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है। तो बेटे आपने कहना है हमें इस तरह पता लग गया कि हाफ लाइफ का ताल्लुक ही नहीं है इनिशियल कंसंट्रेशन से, हाफ लाइफ का ताल्लुक इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट से है नहीं, तो फिर इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है। इस फार्मूला ये है किसका बेटे, इसलिए हमने क्या नाम रख दिया, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटे, मैंने N2O5 लिया है 0.1 मोल, N2O5 0.1 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन से, और बेटे इसको मैंने डीकम्पोज करना शुरू कर दी। कितने टेम्परेचर पे, 45 पे। कितने मिनट लगे, 24। ये हाफ लाइफ है बेटे। ये कितना बचा होगा बेटे, 0.05 मोल किसके बचे होंगे बेटे, N2O5 के। बेटे हमने फिर इसको थोड़ा टाइम दिया 24 मिनट्स, पता चला ये 24 मिनट्स के बाद ये बेटे 0.025 बच जाएगा। बेटे इतने मोल हमारे पास N2O5 के बचे, N2O5 के। बेटे बताएंगे ज़रा, अगर ये काम आगे जारी हम कर दें, 3 नुक्ते लगा दें और हम कह दें सो ऑन एंड सो ऑन, और बेटे जवाब क्या आ जाएगा, क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? क्या बेटे आगे अगर मिकदार होगी उसको भी 24 मिनट लगेंगे, उससे आगे होगी उसको भी 24 मिनट लगेंगे, उससे आगे फिर, और अगर बेटे नैनोग्राम बच जाए, को बेटी बताए उसका आधा कन्वर्ट करना होगा तो कितने मिनट लगेंगे, 24 मिनट। वजह फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का ताल्लुक इनिशियल कंसंट्रेशन से तो होता ही नहीं। समझ आ गई बेटे? दोबारा चलेंगे, बाद में रिपीट भी कर लेंगे। दूसरी एग्जांपल हमारे पास बेटे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये आएगा ज़्यादा, तो वैसे ये जो मैं लिख रहा हूँ ना बेटे, ये आना, ये द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव तोड़ फोड़, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन जो होती है बेटे, डिसइंटीग्रेशन इज ऑलवेज फर्स्ट आर्डर, हमेशा फर्स्ट आर्डर रिएक्शन होता है।
ये हमेशा फर्स्ट आर्डर रिएक्शन होता है। क्यों बेटे? बिकॉज उसकी वजह क्या होती है? बिकॉज हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट। ये बेटे हमेशा कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर किसके लिए? फॉर एनी कंसंट्रेशन, एनी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बेटे ये बताए को बेटा कि ये अगर कोई चीज़, कोई एलिमेंट बेटे उसकी हाफ लाइफ बदलती नहीं है, बेशक इनिशियल कंसंट्रेशन जो मर्ज़ी हो, उसको क्या कहें? इनिशियल कंसंट्रेशन जो मर्ज़ी हो, हाफ लाइफ बदलती नहीं है, उसको क्या कहें बेटे? फर्स्ट। लिखने लगा हूँ बेटे, एस हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बेटे तोड़ फोड़, टूटना, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है बेटे, ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ऐसे बेटे इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। देयरफॉर बताओ बेटे इसका क्या लिखूं? देयरफॉर इट इज़, क्या आगे लिखना बेटे? देयरफॉर इट इज़ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। इसलिए बेटे ये हमारा फर्स्ट आर्डर रिएक्शन होता है, इसे फर्स्ट आर्डर रिएक्शन कहते हैं, इसका नाम फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है। फिर बता दो एक दफ़ा बेटे, रेडियो एक्टिव डिके हो रही है बेटे, कंसंट्रेशन जो मर्जी है, हाफ लाइफ नहीं बदल रही है, इसका मतलब क्या कहें? कौन है बेटे? फर्स्ट आर्डर। ये मैंने यूरेनियम ले लिया 1 किलो, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यूरेनियम, 92 उसका एटॉमिक नंबर है, 235 उसका मैस है। क्या हो गया बेटे? इसके लिए इतनी देर लगी, 7-10 मिलियन ईयर। मिलियन बेटे 10 लाख को कहते हैं ना बेटे, 7-10 मिलियन ईयर्स लग गए। क्या बच गया उसके रिज़ल्ट में? उसके रिज़ल्ट में बेटे 0.5 kg यूरेनियम बच गया, बाकी सारे डॉटर प्रोडक्ट बन गए बेटे, डॉटर प्रोडक्ट बन गए। फिर हमने क्या किया? 0.5 से शुरू किया। जब 0.5 से बेटे शुरू किया तो पता चला फिर भी 7-10 मिलियन ईयर लगे, 710 मिलियन ईयर्स लगे। क्या रह गया बेटे? 0.25 kg रह गया। किसका बेटे? यूरेनियम 92 और 235 का। बताओ बेटे अमाउंट चेंज होने से क्या हाफ लाइफ पे फ़र्क पड़ता है? और आगे मैं लिख रहा हूँ बेटे एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, 2-3 नुक्ते भी लगा सकते होते हो बेटे, ये काम आगे भी जारी रहेगा। तो अगर बेटे इसका आधा चेंज हो जाए फिर भी 7-10 मिलियन ईयर, इसको 7.1 × 10⁻8 ईयर भी लिख सकते हो, 7.1 × 10⁻8, 8 ऊपर लिख के 8 ईयर्स भी लिख सकते हो। ये जवाब हमारा आ गया। आगे चलेंगे बेटे, ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये भी बड़ा अहम बेटे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट को डिटरमिन करने वाला, रेट को डिटरमिन करने वाला स्टेप, उसकी बात बेटे हम करने लगे हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बेटे। इसको ध्यान कर लेना बेटे, ये भी आपको समझ आ जाना मौके पे बेटे, कोई इशू इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना बेटे। तो ये हम बेटे इसको आगे लिखने लगे हैं, तो गौर कर लीजिएगा बेटे। बच्चों की बेटे एक रेस होती है, शायद आपने भी कभी छोटे होते उसमें आप पार्टिसिपेट किया हो। वो कैसी रेस है ज़रा गौर करना बेटे। यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं, यहाँ से ये हमारा स्टार्ट है और यही यहाँ पे ही फिनिश होगा बेटे। खिलाड़ी कितने खड़े हैं ज़रा देखेंगे बेटे, एक छोटा सा बच्चा है ना बेटे, और 2, और हर टीम में कितने खड़े कर दिए? 3।
इस टीम में भी 3 हैं, दूसरी टीम में भी 3 हैं, तीसरे में भी 3 हैं, चौथे में भी 3 हैं। फिर क्या किया, इनको कहा जी बच्चों को ब्रीफ कर दिया, भाई ये काम होना है, ये काम आपने करना। उन्होंने कहा जी एक छोटा सा पानी का तालाब है, उसमें पानी है 6-6 इंच, इतना इतना पानी है, आपने इसमें से गुजरना है। उन्होंने कहा जी ठीक है। ज़ाहिर ये भी एक बेटे ट्रेनिंग का बहुत हिस्सा होता था। अब तो खैर नर्सरी में ट्यूशन शुरू हो गई माशाल्लाह, इसलिए काम बड़े रूज पे जा रहे हैं। सेहत ख़त्म, रंग पीले और बेटे नंबर आ रहे हैं वैसे। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी अब हमने ना ये बेटे कुछ पटसन वाली बोरियां रखी हुई हैं, किस में भिगो के, बेटे किसी पाउडर में भिगो के, रंग बिरंगा पाउडर है, कुछ एक बोरी है उसको ब्लू कलर के पाउडर में बेटे अच्छी तरह मिक्स किया हुआ है, एक है येलो है, एक नीला है बेटे ब्लू। उनको कहा भी एक अगर ब्लू में से गुजरेगा, तीनों ब्लू में से गुजरेंगे। फिर बेटे वो ज़ाहिर है उन्होंने भागना, ब्रीफिंग हो रही है बेटे, इनमें से गुजरे। फिर क्या कह रहे हैं, आगे आप जाओगे ना आगे, तो एक छोटी सी हमने दीवार भी बनाई हुई है जी आपके लिए। आपने इस दीवार के ऊपर से चढ़ के दूसरी तरफ छलांग लगानी है, और दीवार ज़ाहिर है उनके कद के हिसाब से ही है, छोटी सी दीवार है, यहाँ से चलेंगे और दूसरी तरफ आ जाएंगे बेटे। फिर क्या किया हुआ है बेटे, कहते हैं जी अब हमने एक और काम किया हुआ है, एक टेबल है हमने रखा हुआ, और टेबल के ऊपर हमने बेटे फ्लोर आटा रखा हुआ है, और उसके अंदर हमने पैसे छुपा के रखे हुए हैं। ये 5-10 पैसे बेटे आटे में, तो आप हाथ नहीं लगा सकते, आपने फूंक मारनी है, आटा उड़ाना, पैसे ढूंढ के लेके जाने। एक ज़रूर आपके पास हो, नहीं तो आप लूज़ कर जाओगे। आगे चले गए बेटे। उसके बाद क्या है, कहते हैं जी एक और मसला भी है, हमने ये एक राड लगाए हुए हैं, बांस लगाए हुए हैं, धागा बांधा हुआ है, और को फ्रूट खाने वाले लटकाए हुए हैं। हाथ लगाए बगैर फ्रूट भी खाना है, हाथ आपने पीछे बांधने हैं ऐसे, और फ्रूट भी खाना है। ज़रा वो छलांग मार मार के मुंह से पकड़ के खाएंगे, खा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इन पे लोगों की इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कहाँ है, इस जगह पे लोगों की बड़ी इंटरेस्ट है बेटे। ये क्या है, एक राड लगा हुआ है, हॉकी का जैसे पोल होता है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, लेकिन यहाँ खड्डा लगाया हुआ है। उनको कहते हैं आप इधर खड़े होंगे, इधर खड़े होके जंप लगाएंगे, इसको पकड़ेंगे, लटक के यहाँ आएंगे, और बेटे फिर यहाँ से आप रेस लगाएंगे, और कहाँ पहुँच जाएंगे बेटे, मेहमानों के सामने पहुँच जाओगे, और जो पहले नंबर पे पहुँचेगा वो विनर होगा, उसको हम इनाम भी देंगे। अब बेटे मुझे बताएं सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा है? ये वाला स्टेप बड़ा मुश्किल है बेटे। सब लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि हंसने वाला एक इवेंट होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो गिर रहा है, वो नहीं गिर रहा। इधर से बेटे छलांग मारी, गीले हो गए, रेड बोरी में से गुजरे, रंग कैसे हो गए? तीनों खिलाड़ियों का रेड कलर की टीम निकली है जी, ब्लू निकली है जी, तीसरी निकली है, भागे जा रहे हैं, 2 देख रहे हैं, ये 3 जो नीले हैं ना ये अलग हैं, ये रेड वाले अलग हैं। लेकिन मैं स्टोरी से आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारों ने आप में से भी टीचर बेटे बनना है, तो ये बड़ा मोटिवेशनल होगा। ज़रा देखेंगे, इससे हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप निकाल लेंगे, 1 मिनट लगेगा। यहाँ पहुँचे, क्रॉस कर लेगा, यहाँ उसने फूंक मारनी है। अब बेटे छोटे हैं, उनको इतनी अकल नहीं होती कि आंखें बंद करो, उन्होंने आंखें खोल के फूंक मारी, उसके आंखों में पड़ गया, मल रहे हैं साथ और भाग रहे हैं, लोग हंस भी रहे हैं, पेरेंट्स भी बैठे होते हैं, ये भी खा ही लेते हैं छलांगे छलूंगे मार के 2-4 बेटे। ये वाला सबसे मुश्किल है। मुझे बताओ सबसे स्लोएस्ट स्टेप ये है, रिएक्शन में ऐसे स्टेप्स को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। बताओ बेटे तमाम स्टेप्स में से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है एक रिएक्शन के अंदर, उसका नाम क्या रखते हैं? लिखने लगा हूँ, तवज्जो करना। मोस्ट रिएक्शंस, ज़्यादा बेटे जो रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट रिएक्शंस अकर इन मोर देन 1 स्टेप। ज़्यादा रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में होते हैं। ऑल स्टेप्स, सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स हैव नॉट इक्वल रेट। तमाम स्टेप्स के रेट बराबर नहीं होते, तमाम स्टेप के रेट बराबर नहीं होते। फिर बताओ मुझे बेटे, मोर देन 1 स्टेप में हो रहा रिएक्शन, लेकिन तमाम स्टेप बराबर स्पीड से नहीं होते, उनकी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होती।
फ्यू स्टेप्स, चंद स्टेप्स जो होते हैं, आर फास्ट, तेज होते हैं, ठीक है बेटे। एंड वन स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप, और एक स्टेप जो होता है इज स्लोएस्ट स्टेप। एक उनमें से स्टेप जो है, चंद स्टेप कौन थे बेटे? तेज थे। उनमें से एक स्टेप कौन था बेटे? उनमें से बेटे स्लोएस्ट था। दिस स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड, ये जो स्लोएस्ट स्टेप है, ऐसा होने वाला स्टेप है, इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसी को बेटे हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है। इट हैज़, दिस स्टेप हैज़, ये वाला जो स्टेप होता है, हैज़ हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसकी बेटे हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिव, आपको याद है बेटे हमने एनर्जी बैरियर बनाया था, पहाड़ी सी बनाई थी बेटे, वो जो एनर्जी बैरियर है ना उसकी हाईएस्ट होती है, इसलिए ये स्लोएस्ट होता है। और इसी की बुनियाद पे रेट लॉ लिखा जाता है। रेट लॉ पढ़ा था बेटे आपने? तो रेट लॉ इसी की बुनियाद पे लिखा जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहली एग्जाम्पल बेटे तवज्जो करना है। एक रिएक्शन बेटे हो रहा है, कौन से वाला? गौर करें, ये वाला बेटे, NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसके रिजल्ट में क्या बन गया बेटे? NO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे के सारे गैस हैं। लिखना चाहें ठीक है, कोई मसला ऐसा नहीं है, ये भी गैस है और ये भी कौन है बेटे? गैस है। बेटे देखने में बताओ लग रहा है कि एक ही स्टेप में हो गया बेटे, लेकिन जब रिसर्च हुई तो पता चला कि इसके अंदर तो एक NO3 भी नज़र आता है। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर NO3 भी है, इसके अंदर कहीं NO3 है? इसके अंदर कोई NO3 नहीं है। और बेटे आर्डर जब इसका ढूंढा तो पता चला रेट लॉ में CO भी नहीं है। रेट लॉ के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रिएक्शन में लिखी हुई है, वहाँ है नहीं। क्या पता चला बेटे? पता ये चला, दिस रिएक्शन अकर्स, ये रिएक्शन होता है बेटे इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में होता है। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है बेटे? 2 स्टेप्स में होता है। देखते हैं कौन कौन से बेटे 2 स्टेप्स हैं। पहला बेटे NO2 से NO2 रिएक्ट कर जाता है, और बेटे ये स्टेप स्लो होता है बेटे, स्लो है बेटे। और इस स्लो स्टेप से बना क्या? इससे बना बेटे NO प्लस NO3। ये NO3 इंटरमीडिएट है। NO3 कौन है बेटे? इंटरमीडिएट। और बेटे ये इंटरमीडिएट है, ज़रा गौर करना बेटे, स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? इंटरमीडिएट गायब होना होता है बेटे। कार्बन मोनोऑक्साइड को इसने ऑक्सीजन दे दी, और बेटे फास्ट तरीके से ये रिएक्शन हो गया। बन कौन गया बेटे? NO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे बताओ बेटे कितने स्टेप आपके पास आए? बेटे कितने स्टेप्स हो गए? कौन से वाला स्टेप जो है बेटे आपके पास स्लो है? लिख रहा हूँ बेटे, द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो है इज स्लोएस्ट। फर्स्ट स्टेप बेटे स्लोएस्ट है। इट इज़ कॉल्ड, इसी को कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसी को बेटे रेट को डिटरमिन करने वाला स्टेप कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसी को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है। किस स्टेप को बेटे? स्लोएस्ट को। किसको भला? स्लोएस्ट को कहा जाता है। अब बेटे दोनों को ज़रा इक्वेशंस को मुझे ऐड करके तो बताओ क्या जवाब आएगा। मैं लाइन लगा रहा हूँ, आपने मुझे आंसर इसका सोच के बताना है। ये बताओ अलजेब्रिक सम में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या बेटे? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? कहीं जवाब यही तो नहीं बन जाएगा? इसका मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन था वो मैकेनिज्म नहीं शो कर रहा था, और मैकेनिज्म किसने शो किया? इस 2 स्टेप्स ने। बताओ पहले स्टेप में कौन कौन सी चीज़ें हैं? द रेट लॉ इज रिटन। रेट लॉ लिखा जाता है किस बुनियाद पर बेटे?
ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये बेटे रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बुनियाद पर, रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बुनियाद पे लिखा जाता है। तो बेटे कैसे लिखोगे? इसलिए बेटे मेरे पास जवाब आ गया रेट इज इक्वल टू के, और बेटे NO2 रेज टू पावर 2। कोई बेटी बताए CO क्यों नहीं लिखा? बेटे CO क्यों नहीं लिखा गया? वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में उसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आगे चलता हूँ बेटे, दूसरी एग्जांपल। ये हमारी ऑप्शनल है, ये करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने इसको सीख लेना है बेटे। एक रिएक्शन कंसीडर करो, ये वाला बेटे, देखते हैं कौन से वाला। 2NO + 2H2, इससे बेटे जो रिएक्शन हुआ वो बन गया बेटे N2 गैस + 2H2O। ये वाला हमारा बेटे रिएक्शन हुआ। देखने में लग रहा रिएक्शन कंप्लीट है, लेकिन बेटे पता चला कि ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में तो होता नहीं है। और क्या पता लगा? पता चला उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर H2O2 भी बनता है। इसमें कहीं दिखाओ H2O2। बेटे इसके अंदर कहीं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? वो इंटरमीडिएट है बेटे। जब इंटरमीडिएट बनेगा तो स्लो स्टेप में बनेगा, जब इंटरमीडिएट कंज्यूम होगा तो फास्ट में होगा। कंज्यूम खर्च हो जाएगा, जब ये खर्च ही हुआ है ना, ये खर्च हो गया बेटे, कंज्यूम हो गया, यूटिलाइज हो गया। देख रहा हूँ बेटे ये कितने स्टेप में होता है बेटे? दिस रिएक्शन अकर्स, ये रिएक्शन होता है इन 2 स्टेप्स, इन 2 स्टेप्स में होता है। और वो दोनों स्टेप्स आपने देख लेने हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे क्या होता है बेटे? गौर करिएगा अच्छी तरह से। 2NO + बेटे H2, और ये वाला स्टेप कौन सा है? स्लो। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है, स्लो। इसके रिजल्ट में क्या बन गया बेटे? इसके रिजल्ट में हमारे पास बना N2 + बन गया H2O2। H2O2 इंटरमीडिएट है। एक बना N2, एक बना H2O2। दूसरे स्टेप में क्या हुआ बेटे? ध्यान करिएगा। दूसरे स्टेप में बेटे ये हुआ, H2O2 ने कंज्यूम होना है ना बेटे, H2O2 ने कंज्यूम होना, एक और H2 आ गया। स्टेप कौन सा है? फास्ट। स्टेप कौन है बेटे? फास्ट। क्या बन गया बेटे? इसके रिजल्ट में बन गया 2H2O। मुझे बताओ, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो तो आपको समझ आ जाएगी बेटे। कराओ जी दोनों को ऐड। H2O2 से कैंसिल, फिर कौन बना बेटे? 2NO